हेलो एवरीवन, आदित्य विजन को हमने लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे ट्रैक करना चालू किया था और उस समय जो मानसून जो है वो प्री मानसून आने की वजह से यहाँ पे उनके सेल्स के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था और उसके वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स में ये कंपनी फंसी हुई थी। तो इस क्वार्टर में जानेंगे यहाँ पे क्वार्टर 2 के यहाँ पे रिजल्ट आया है, कैसा यहाँ पे उसका रिजल्ट लगा है और कैसा फ्यूचर का आउटलुक बनता है। बिकॉज अब यहाँ पे पास में देखेंगे तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस यहाँ पे कंपनी ने दिखा है। तो किस तरह की ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू रहती है या फिर भी और कुछ हर्डल इस कंपनी के सामने है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और फ्यूचर का आउटलुक क्या हो सकता है, वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ बाकी के सभी पैरामीटर्स के बारे में, कंपनी का क्या गाइडेंस था और उसके आगे में यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है कंपनी का H1 में, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना होगा, उसके बाद में ही हम यहाँ पे किस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है इसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन, एसी एंड सो ऑन, ये सभी अपने आउटलेट में यहाँ पे कंपनी रखती है और उसके बाद में जो कस्टमर आते हैं, फुटफॉल आता है, जो इनके स्टोर्स होते हैं यहाँ पे जो है वो सेल्स होती है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एसी से मैक्सिमम सेल्स यानी 45% की सेल्स यहाँ पे उनको एसी से आते हैं, यानी एसी इज़ द वन ऑफ द मेजर फैक्टर। और उसी वजह से जो प्री मानसून आया था ना क्वार्टर 1 में, उसका इम्पैक्ट एसी के सेल्स के ऊपर पड़ा था। क्वार्टर 2 में उसके कैसे यहाँ पे जो अपडेट है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में कंपनी जो है 1999 से शुरू हुई थी, जो कि यहाँ पे जस्ट ओनली फर्स्ट जो स्टोर जो है उन्होंने बिहार से शुरू किया था और यहाँ पे देखेंगे तो 2025 में यहाँ पे कंपनी जो है बीएससी और यहाँ पे एनएससी पे यहाँ पे कंपनी लिस्टेड हुई थी। उसके बाद में कंपनी धीरे धीरे यूपी और झारखंड में भी जो है वो अपना जो दायरा है वो बढ़ाया और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे जो पर कैपेक्स है, यानी एक स्टोर अगर ओपन करना है कंपनी को, टोटल कंपनी का स्टोर देखेंगे तो 188 स्टोर है अभी तक। और अगर कंपनी के एक स्टोर ओपन करना है तो 80 to 90 लाख का खर्चा आता है और कंपनी टारगेट कर रही है ना 200 स्टोर जो है वो ओपन करने, यानी ये कंपनी ने अभी तक कितने किए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके साथ साथ एवरेज वर्किंग कैपिटल जो है पर स्टोर 2.7 मतलब पौने तीन करोड़ से 3 करोड़ लगता है। मतलब क्या है, आप यहाँ पे एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर सभी रख रहे हो ना, उसके इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो अराउंड 3 करोड़ तक कंपनी को जाती है। उसके साथ साथ रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट 45,000 को, उसके साथ साथ जो पे बैक पीरियड रहता है ना, मतलब एक आपका जो स्टोर है, आपने स्टोर तो बिठा लिया, उसके लिए सब खर्चा कर लिया, उसको ब्रेक इवन करने के लिए अराउंड 3 ईयर्स का टाइम लगता है और ग्रॉस मार्जिन जो है 13 to 15% के कंपनी के। उसके बाद में अगर यहाँ पे कंपनी का आप अगर यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से रीजन में या फिर कौन कौन से स्टेट में कितना प्रेजेंस है। देखिए, ये बिहार से शुरू हुई थी कंपनी, उसमें 116 स्टोर्स, 130 स्टोर्स 32 स्टोर जो है झारखंड में, और यूपी में देखेंगे तो 40 स्टोर्स, ऐसे अराउंड 188 स्टोर्स कंपनी के हुए हैं। कंपनी का टारगेट क्या है फॉर द FY 2026 के लिए, यहाँ पे 200 स्टोर्स लेके जाने का, और उसी डायरेक्शन में कंपनी जाती हुई दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात हमें लग रही है। लेकिन दोस्तों ये जानना जरूरी है कि कंपनी इसी रीजन को क्यों टारगेट करना चाह रही है, तो उसके पीछे का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रीज़न है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखेंगे तो डिकेड एगो है ना, 10 साल पहले अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और यहाँ पे अगर पॉवर्टी लेवल देखेंगे तो पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी इनकम जो है इस रीजन का बढ़ते हुए दिख रहा है। मतलब जो कि पॉवर्टी 69-70% की पॉवर्टी थी, वो अभी जस्ट ओनली 23% बढ़ी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पब्लिक का इनकम बढ़ा है। ये स्टेट को क्यों टैप कर रही है कंपनी, ये जानने के लिए यहाँ पे डेटा हम एक देख सकते हैं, जहाँ पे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन का अगर यहाँ पे देखेंगे सेल्स, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव देखेंगे तो बहुत कम है, यानी 6 to 7% का यहाँ पे जो है वो शेयर है, और बाकी के रीजन में देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, जो कि 10+ है। उसके साथ साथ एसी का पेनिट्रेशन देखेंगे तो बाकी के जगह पे जहाँ पे 6 to 7% का है, वहीं पे 1 और 2% का यहाँ पे जो है वो जस्ट ओनली रेवेन्यू या फिर मार्केट शेयर जो है वो होते हुए दिख रहा है। मार्केट पेनिट्रेशन बहुत अंडर पेनिट्रेशन है, और उसी वजह से कंपनी यहाँ पे ट्राई कर रही है कि इस एरिया में ग्रो किया जाए, जिसे हम हिंदी रीजन कहते हैं, हिंदी हर्ट कहते हैं। उसके साथ साथ बिहार में इनिशियली शुरू हुई थी, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में बहुत यहाँ पे तेज़ी से एग्रेसिवली कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही है। दोस्तों ये तो है कंपनी का बिजनेस मॉडल। उसके बाद में समझेंगे क्वार्टर 2 के कैसे रिजल्ट आया, उससे समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में
यहाँ पे कंपनी जा रही है। दोस्तों ये है कंपनी के Q2 के रिजल्ट। यहाँ पे देखिए जो कि लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था 376 करोड़, वो पहुँच चुका है अभी अराउंड 458 करोड़, यानी 21% की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह का गाइडेंस था उसके बारे में आगे बात करेंगे। EBITDA अगर देखेंगे तो EBITDA 30 करोड़ का EBITDA 35 हुआ है, यानी यहाँ पे 15.4% का ग्रोथ यहाँ पे EBITDA में दिख रहा है। नेट प्रॉफिट 12% का नेट प्रॉफिट यहाँ पे 13 हुआ है, यानी जस्ट ओनली 4.2% की ग्रोथ यहाँ पे EBITDA में दिख रही है। और मार्जिन से अगर देखेंगे तो मार्जिन जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन करते हुए दिख रहे हैं, कॉम्प्रेस होते हुए दिख रहे हैं, जो कि अराउंड 47 बेसिस पॉइंट पे, और ग्रॉस मार्जिन भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। दोस्तों आखिर में ऐसे क्यों हुआ है, इसके पीछे के हमें यहाँ पे रीज़न जानने हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या गाइड किया था कंपनी ने। देखिए अगर गाइडेंस की बात की जाए ना, तो कंपनी का जो गाइडेंस है वो यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 20 to 25% से यहाँ पे कंपनी जो है वो ग्रो करने वाली थी, जैसे कंपनी ने गाइडेंस दिया था। अभी अगर देखेंगे तो ग्रोथ कितना है, अराउंड H1 वर्सेस H2 देखेंगे तो जस्ट ओनली 10% का ग्रोथ है, यानी 50% से यहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे मिस कर रही है अपने गाइडेंस को। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखें तो EBITDA का गाइडेंस दिया था कंपनी ने कितना, अराउंड 8.9 to 9% का EBITDA का गाइडेंस दिया था, और उसी से अलाइन होता है EBITDA का गाइडेंस जो है हमें देखने को मिलता है। पैट का गाइडेंस देखें तो कंपनी ने पैट का गाइडेंस दिया था अराउंड 5% का पैट का गाइडेंस, और पैट का गाइडेंस हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज कंपनी जो है वो चल रही है। दोस्तों दिक्कत क्या हुई है, उससे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि बाकी के पैरामीटर में कंपनी कहाँ पे स्टैंड आउट करती है। देखिए SSSG देखेंगे ना, तो जो कंपनी का SSSG जो है H1 2025 में 17% का था, वो अभी बहुत ज़्यादा गिर के अराउंड यहाँ पे 2% ही बचा है। SSSG मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई स्टोर जो लास्ट ईयर को ओपन किया उसमें अगर 100 करोड़ की सेल्स आई है, और अगर इसमें इस ईयर में अगर उसमें 117 करोड़ की सेल आई है, तो 17% का जो है SSSG है। और इस बार क्या हुआ है ना, जस्ट ओनली 2 करोड़ बढ़ा है, और 2 करोड़ भी कब बढ़ा है तो क्या हो सकता है, वो इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ा है, यानी वॉल्यूम ग्रोथ आई है क्या, यहाँ पे नहीं कह सकते। उसके बाद में और एक पैरामीटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोर काउंट्स। जैसे कि हमने देखा स्टोर काउंट जो है ना, कंपनी ने टारगेट किया है कि 200 स्टोर जो है वो हम ओपन करेंगे फॉर द FY 2026, और उसी से अलाइन होता है ये हमें देखने को मिलता है 188 स्टोर्स कंपनी ने अभी तक ओपन किया, यानी स्टोर काउंट से हिसाब से कंपनी यहाँ पे अलाइन होती हुई दिख रही है। बिकॉज ऑफ 12 स्टोर्स यहाँ पे कंपनी आसानी से ओपन कर सकती है, बिकॉज ऑफ पूरा H2 पड़ा हुआ है कंपनी के पास। यहाँ पे देखेंगे तो 80 to 90 लाख हमने देखा कि पर स्टोर का एक्सपेंशन के लिए लगता है कंपनी को, और कंपनी का टारगेट था इस ईयर में हम यहाँ पे 25 to 30 स्टोर जो ऐड करेंगे। लास्ट FY 2028 के 25 के एंड में कितने थे, 175, और उसके अगेंस्ट में अगर देखें तो 13 स्टोर्स कंपनी ने अभी तक ऐड किए। उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी रिटेल फुटप्रिंट जो है, यानी रिटेल फुटप्रिंट किस तरह से बढ़ा है, देखिए 6,51,000 से 8,03,000, यानी इसमें अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है 23.7% की। दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, ये सभी रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, मार्जिन डिक्लाइन हुआ है, पैट डिक्लाइन हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे SSSG भी डिक्लाइन हुआ है। उसके पीछे के रीज़न यहाँ पे PPT में यहाँ पे इनिशियली दिए है कंपनी ने, यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ पे रेनफॉल देखेंगे सितंबर तक रेनफॉल अभी भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और उसका इम्पैक्ट कंपनी के सेल्स के ऊपर आया है। बिकॉज ऑफ मैक्सिमम सेल जो है वो वहाँ पे उनका एसी से आता है, और एसी अगर यहाँ पे अगर कोई रेनफॉल ज़्यादा होता है तो ठंडी पड़ती है, तो यहाँ पे एसी तो कोई खरीदेगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मली 700 यहाँ पे जो है 700 का जो ये रहता है टेम्परेचर रहता है mm, यहाँ पे देखेंगे तो रेनफॉल रहता है, तो यहाँ पे वो 785 mm चला गया है। ये भी यहाँ पे भी ज़्यादा है, ये 900 का 990, यहाँ पे 780 का 870, यानी रेनफॉल भी ज़्यादा हुआ है। उसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट टेम्परेचर के ऊपर आया है। देखिए एवरेज टेम्परेचर जो 36 to 37 रहता है वो 31 to 32, यहाँ पे भी 36 to 37 का, यहाँ पे 31 to 32, और यहाँ पे 35 to 37 का 35-36, यानी यहाँ पे टेम्परेचर ऑब्वियसली रेनफॉल बढ़ा है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, उसके वजह से एसी का सेल्स डिक्लाइन हुआ है, बिकॉज ऑफ 45% का एसी का वॉलेट शेयर है। ये सभी सिनेरियो की वजह से यहाँ पे फिर से Q2 के भी रिजल्ट यहाँ पे आदित्य विजन के अच्छे नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे अगर वैल्यूएशन की बात की जाए, यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कैप 7,000 करोड़ का है, ड्रास्टिकली यहाँ पे जो है वो कम हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो
स्टॉक का पी अभी भी 65 का है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे जब आप यहाँ पे पी जो है 2 वजह से यहाँ पे गिरता है, या तो आपने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया किया, या तो या आपने आपका जो है वो स्टॉक यहाँ पे डिक्लाइन किया। लेकिन स्टॉक इतना डिक्लाइन नहीं किया है, लेकिन परफॉर्मेंस डिक्लाइन करने की वजह से यहाँ पे पी जो है वो हाई चला गया। उसके बाद में इन्वेस्टर पैटर्न की बात की जाए, इन्वेस्टर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं देखिए। यहाँ पे देखेंगे तो प्रोमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे ट्रिम किया हुआ है, अराउंड थोड़ा नहीं, अराउंड 6% ट्रिम किया हुआ है। वो बाय किसने किया है? एफआईज ने बाय किया और डीआईज ने बाय किया। ये एक अच्छी बात है जो कि ट्रस्ट दिखाता है। ये देखेंगे ना तो रेनफॉल, उसके बाद में टेम्परेचर डाउन, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन मार्केट को पता नहीं है कि ये नॉर्मल सिचुएशन है करके। मार्केट ये देखता है कि आपने गाइडेंस दिया था 25% का, 10% किया ना तो आपको पनिश मिलेगा। सो मार्केट इसको जरूर पनिश करेगा, या फिर ये कंसल्टेशन में फेस में रह सकता है अनटिल एंड अनलेस ये ग्रोथ जो है वो, या हो सकता है कि अभी कॉन कॉल में जो आदित्य विजन है वो गाइडेंस कम करे, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन फेज में चला है। बिकॉज यहाँ पे परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट करता है, कैसी भी आए आपको परफॉर्मेंस। और मार्केट ये नहीं देखता है कि भाई आपके लिए रेनफॉल हुआ था तो, बिकॉज ऑफ क्या है ना, मार्केट में बहुत सारे बाकी के भी सेक्टर है, वहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रोथ है। पीईबी सेक्टर देखेंगे तो 30% से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ज्वेलरी सेक्टर देखेंगे तो 25% से ग्रो कर रहा है। अगर आप 20% से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं तो ये पैसा निकल के वहाँ पे जाने वाला है। सो फिलहाल तो यहाँ पे म्यूटेड रहने वाला है। ये जो सीज़न है ये म्यूटेड रहने वाला है, और उसी तरह से इसका डायरेक्शन रहने वाला है। लेकिन ट्रैक करना होगा, बिकॉज अब अगर FY 2026 का 7 का अगर यहाँ पे ये जो है वो समर जो है वो बहुत हॉट आता है, या फिर नॉर्मल भी आता है। बिकॉज अब क्या है ना, अगर आप देखेंगे तो 5 to 6 ईयर्स में ऐसा होता है कि समर जो है वो म्यूटेड रहता है, या फिर प्री मानसून आ जाता है। मुझे नहीं लग रहा है कि अगले साल भी ऐसा कुछ होगा। अगर नहीं होता है तो वो लो बेस के ऊपर ये हाई इफेक्ट जाने वाला है, जो कि कंपनी का पी रेटेड या फिर उसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया दिखाएगा। ये हमें जानना जरूरी है। ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज अब एक बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। स्टोर एक्सपेंशन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है, और आगे भी इसकी ट्रैजेक्टरी और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया। इसको ट्रैकिंग रखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।